अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BS न्यूज़ में। आपका मेज़बान बासित ताखुंद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुजदार के ट्रामा सेंटर में, जो हाल ही में इफ्तिताह हो गया है। तो बलूचिस्तान में सिंगल रोड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हादसा भी होते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है खुजदार की आवाम के लिए। आज हम इसके डायरेक्टर से हाल हवाल लेंगे और इससे इसकी मज़ीद तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे। करख के एरिया में अभी तक कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। वहाँ जब भी हादसा होते हैं तो उनको खुजदार के एमरजेंसी अस्पताल में लाते हैं। हालाँकि खुजदार की एमरजेंसी अस्पताल में भी ऐसी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। वहाँ पे तो ट्रामा सेंटर के नाम पे एक बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन इसका इफ्तिताह अभी तक नहीं हुआ। तो हम इसकी भी जो तफसील है वो भी जानेंगे डायरेक्टर साहब से। प्रोग्राम में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अदील अहमद साहब। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ऐसे ट्रामा सेंटर्स का खुजदार में बहुत लाजमी है और ज़रूरी है, क्योंकि आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो खुजदार की आवाम के लिए बड़ी खुशी की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आप लोगों की एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ। आप लोग खुजदार डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और नुमाइंदगी करते हैं आप आवाम की। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ट्रामा सेंटर के हवाले से मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलूँगा। जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रामा सेंटर की बहुत ज़रूरत थी। जी बिल्कुल जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। खुजदार डिवीज़न की एक बड़ी आबादी है और खुजदार सिटी की मैं बात करता चलूँ तो ये कोयटा के बाद बलूचिस्तान का बड़ा शहर है। N25 N25 कोयटा कराची शाहराह पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट सालाना रिपोर्ट होते हैं। इतने एक्सीडेंट मुल्क की किसी शाहराह पर रिपोर्ट नहीं होते। अब देखा जाए तो आज से 3 साल पहले इनिशिएटिव लिया गया था मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 1122 ने, कि कोयटा कराची शाहराह पर N25 पर हर 100 किलोमीटर पे एक इमरजेंसी सेंटर बनाया गया था, ताकि शाहराह के करीब जहाँ पे हादसा होते हैं वहाँ करीब ही उन्हें सेहत की सहूलियात फ़राहम की जाएँ। अब ट्रामा सेंटर उससे एक एडवांस एक कदम आगे है कि यहाँ की आवाम की ज़रूरत थी, यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी कि उनको एमरजेंसी मेडिसिन के हवाले से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या मज़ीद जो केसेस आते हैं उन केसेस के हवाले से एक ही जगह पे एक शहर में ऐसी सहूलियात फराहम की जाए। यहाँ पर इस वक्त 8 डॉक्टर्स की टीम है जो दिन रात 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे पास पैरा मेडिकल स्टाफ है, बाकी हमारा स्टाफ है, और इन सब की कोशिश है, इन सब की मेहनत है, इन सब की ये लगन है कि यहाँ के लोगों को सहूलियात फराहम की जाए। तहसील करख खुजदार की एक तहसील है, वहाँ पे एक ट्रामा सेंटर के नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई है। अभी तक उसका इफ्तिताह नहीं होता। तो कौमी शाहराह पर है, सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह वहाँ से गुजरती है। आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उसका इफ्तिताह कब होगा? अच्छा जी, M8 का तो मैंने ख़ुद भी कुछ महीने पहले विज़िट किया था, और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि खुजदार को सिंध के साथ मिलाती है, वंगू है और रस्ते में और कुछ इलाके आते हैं, और फिर वहाँ से हम गड़ी खैरों की तरफ चले जाते हैं, हम लड़काना की तरफ जा सकते हैं। और उस रोड पे भी हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं और रिपोर्ट होते हैं। अगर हम मंथली देखें या सूबाई लेवल पे देखें और मीडिया पे जैसे आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अवारान साइड पे भी हमारे विज़िट्स हुए हैं और अवारान साइड पे भी काम जारी है। इसके साथ साथ कोस्टल एरियाज़ पे भी काम जारी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वंगू की साइड पे और करख की तरफ भी कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम किया जा सके जिससे इलाके के लोगों को हादसात की सूरत में बर वक्त मदद फराहम की जाए। ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही से एम्बुलेंसेस मौजूद है, और अभी ये जो आपने नई लाई है उनमें और इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा जी, मैं आपको एम्बुलेंस की तरफ लेके चलता हूँ तो आप हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को दिखा सकेंगे कि इस एम्बुलेंस और उसमें क्या फ़र्क है। देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो ALS एम्बुलेंस है इसमें पेशेंट मोनीटर है। पेशेंट मोनीटर से आप देख सकते हैं कि आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिल सकता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, रिस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं कि जब कोई पेशेंट होगा उसे सिर्फ मूव नहीं किया जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी एम्बुलेंस सर्विसेज की तरह सिर्फ हमने पेशेंट को मूव करना है, बल्कि पेशेंट इस मोनीटर पे शिफ्ट हो जाएगा और वाइटल सामने आ जाएंगे, और उन वाइटल्स को मद्देनज़र रखकर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को उन इलामात के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर, जिसको हम साइंस में या फिज़िक्स में मैकेनिकल लंग्स कहते हैं, अगर फेफड़ों का कोई इशू आ रहा है तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सक्शन मशीनें हैं और हमारे पास छोटे वाले पोर्टेबल निबुलाइजर्स रखे हुए हैं। सेंट्रलाइज आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैंड बाई 2 सिलेंडर हैं, और अगर इन सिलेंडर से भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मशीन है जो ख़ुद ऑक्सीजन बनाती है। उसके साथ साथ दूसरा आप सिलेंडर देख सकते हैं, ये पोर्टेबल है। किसी खाई में, किसी पुल के करीब कोई ऐसे पेशेंट हैं जो एम्बुलेंस तक नहीं आ सकते और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की सहूलत की ज़रूरत है, तो ये पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं। पोर्टेबल नेबुलाइज़र मशीन है, वहाँ पे हम उनको नेबुलाइज़ कर सकते हैं। इसमें फिर आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट एड बॉक्स है, बाकी हमारे पास किट्स वगैरह मौजूद हैं, तो इनकी मदद से फिर हम इनको आगे सपोर्ट
फराम कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ये बताता चलूँ आपको कि इस वक्त हमारे पास 3 एम्बुलेंसेस हैं इनिशियल फ़ेज़ में। मज़ीद हम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर एम्बुलेंसेस की तादाद को बढ़ाते रहेंगे। अच्छा जी। तो सर इससे हट के मतलब आप लोग कहीं अगर किसी दूसरी जगह पे कोई मरीज़ है तो उनके लिए एम्बुलेंसेस देते हैं या सिर्फ अपने काम में लगाते अच्छा हैं? ऐसा है जी, हमारा तो मेन फोकस है, हम शाहराह पर इस वक्त मौजूद हैं N25 पे। बिल्कुल। तो हमारी सबसे पहली जो कोशिश है वो है कि जी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वो हमारा फोकस है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं, जब हमें इत्तला मिलती है और हम पेशेंट के पास जाते हैं, ज़ख्मियों के पास जाते हैं, फिर उनको मूव करके अपने सेंटर ले आते हैं और यहाँ पे पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया जाता है। तो इस वक्त हमारे पास जो एम्बुलेंसेज हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से हैं। सिर्फ रोड जी। ठीक है सर। बाकी DHQ करीब है तो बाकी केसेस के लिए DHQ के पास एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। नहीं, ये बात भी बिल्कुल। अभी तक कितने मरीज़ डिस्चार्ज हो गए हैं? आते रहते हैं इस तरह के मरीज़? अच्छा ऐसा है जी बिल्कुल। 3 अक्टूबर को ओपनिंग थी सेंटर की, 3 अक्टूबर से हमने इसको स्टार्ट किया है और आज इस वक्त 11 तारीख है। तो इन दिनों में डेली बेस पे 3 से 4 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उनको मुकम्मल इलाज फराम किया जा रहा है और कोई चार्जेस उनसे नहीं लिए जा रहे हैं। नहीं, ये सारा जो मेकनिज़म है, सारा जो प्रोसेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। किसी को कुत्ता काटता है या उसके अलावा सांप डसता है जी तो इनकी भी दवाइयाँ वगैरह आपके पास हैं? अच्छा ये तो ऐसा है जी, हमारा जो सेंटर है, जैसे पहले मैंने गुजारिश की है कि हमारा जो मेन फोकस है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से। तो फ्यूचर में हम देखेंगे ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर कि अगर ऐसी ज़रूरत हमारे पास होनी चाहिए तो हम ज़रूर रखेंगे। वैसे DHQ हॉस्पिटल यहाँ से चंद किलोमीटर दूरी है तो उनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर भी हम देखेंगे कि अगर करीब आबादी के लिए ज़रूरियात हैं और केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि तहसील करख अब ये भी एक बड़ा शहर है, लेकिन उसकी जो अस्पताल है वो भी इन सहूलतों से बिल्कुल महरूम है। अगर कोई भी मरीज़ होता है तो इसको इधर ही लाते हैं, लेकिन इधर की अस्पताल में भी ऐसी ख़ास सहूलतें मौजूद नहीं है। तो हो सकता है ये फिर आपके पास मौजूद नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। आपने सेंटर विज़िट किया, आप देख सकते हैं हमारे पास तमाम मेडिसिन मल्टीनेशनल है। किसी अलमारी को हमने ताला नहीं लगाया हुआ, उसकी चाबियाँ हमने नहीं छुपाई हुई। जो लिस्ट है वो मेडिसिन के कॉटन पे लगी हुई, आप खुद अभी दोबारा विज़िट करेंगे तो ये लोगों के लिए तो लोगों के काम आएंगी तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त।